बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्बा ने कहा, जो तुम चाहो कहो। मेरी राय तो यह है कि उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वह तमाम अरब पर गालिब आ गए तो यह तुम्हारी इज्जत है, वरना अरब खुद उनको फना कर देंगे। अबू लहब ने कहा, यह नहीं हो सकता। अबू सुफियान ने जोश में भरकर कहा, हमको सिर्फ अबू तालिब का पास लिहाज है, वरना हम खुद उसका खात्मा कर देते। अबू जहल ने कहा, बेहतर तो मालूम होता है कि एक वफ्द अबू तालिब की खिदमत में जाए और उनसे साफ साफ कह दे कि या तो वह अपने भतीजे को समझा दें कि वह हमारे माबूदों की तौहीन न करें, वरना हम उसे जरूर कत्ल कर डालेंगे। सबने इस बात की तायीद की और बात हो गई। इस कार्रवाई के बाद मजलिसे शूरा बर्खास्त कर दी गई। लोग अपने अपने घरों को चले गए। कुरैश का वफ्द अबू तालिब की खिदमत में वफ्द हाजिर हुआ। अबू तालिब ने उनका जोरदार स्वागत किया। जब तमाम लोग बैठ गए तो अबू तालिब ने पूछा, कहिए, आज आप लोगों ने कैसे कष्ट किया? अब जहल ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, क्या आपको मालूम नहीं कि आपके भतीजे मुहम्मद ने कौम में एक नया फितना खड़ा कर दिया है? वह कहता है कि खुदा एक है। इतनी बड़ी खुदाई का सिर्फ एक खुदा बताता है। फिर ऐसी हस्ती को खुदा कहता है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हमारे माबूदों की तौहीन करता है। हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपसे दरख्वास्त करें कि आप अपने भतीजे को समझा दें कि वह हमारे माबूदों की तौहीन न करे, हमारे बाप दादा के मजहब को बुरा न कहे और नए मजहब की तबलीग न करे। आप हाशमी हैं, बुतों के परस्तार हैं। आपका फर्ज है कि आप दिल व जान से कोशिश करके उसे समझाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पास आए। अबू तालिब बोले, मुझे खुद मालूम है कि आपने मेरे भतीजे मुहम्मद पर कितनी सख्तियां की हैं, तकलीफें पहुंचाई हैं, उसका घर से निकलना बंद किया हुआ है, उसके मानने वालों को खूब खूब सताया है। सोचो, क्या तुम्हारे लिए यह मुनासिब है? आबूदों की कसम, तुमने गलती की है, बड़ी गलती। जो तरीका तुमने अपनाया है वह गलत है। जब सख्तियां बर्दाश्त के काबिल नहीं रह जाती तो कमजोर से कमजोर इंसान भी मुकाबले में आ जाता है। जिद बुरी चीज होती है। तुमको यह जिद है कि मुहम्मद तुम्हारे बुतों को बुरा न कहें और उसे यह जिद है कि एक अल्लाह की तबलीग करे। इस जिद ने काम बिगाड़ रखा है। तुम नरमी करो, वह खुद ही बाज आ जाएगा। मेरी इन बातों से यह न समझ लेना कि मैंने अपने बाप दादा का मजहब छोड़ रखा है, नहीं, मैं मरते दम तक उस पर कायम रहूंगा। अपने माबूदों की तौहीन मैं भी गवारा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा तरीका अलग है। न किसी को मैं बुरा कहूँ न सुनूं। यही तरीका तुम भी अपनाओ। हम सख्तियां न करें। अगर वह तबलीग बंद कर दे, वलीद ने कहा, मैं आज अपने भतीजे को बुलाकर समझाऊंगा, यकीन है कि वह मान जाएगा। तुम भी सख्तियां बंद कर दो। अबू तालिब बोले। अबू बस्तरी ने कहा, बेशक यह मशविरा माना जा सकता है। अगर मुहम्मद तबलीग से बाज आ जाएं, तो हमें मुसलमानों पर सख्तियां न करना चाहिए। इसके बाद वफ्द के लोग उठे और चले गए। वफ्द के लोग आने को तो आ गए, लेकिन अभी उन्हें इत्मीनान न हुआ था। उन्होंने दूसरे दिन फिर अबू तालिब के पास जाना तय किया। जब डॉट यह तय हो गया तो अबू लहब ने कहा, कल हम अबू तालिब से साफ तौर से कह देंगे कि अगर मुहम्मद हमारे मजहब में दाखिल न हुए है तो फिर हम उनको कत्ल कर डालेंगे। अबू सुफियान तो चाहता ही यही था कि किसी तरह हजूर को कत्ल कर दिया जाए। उसने कहा, जरूर यह कह देना चाहिए, और अगर अबू तालिब के समझाने से भी बाज न आए और हमारे महब में दाखिल न हो तो हमें तुरंत उन्हें कत्ल कर देना चाहिए। अबू लहब ने कहा, बेशक ऐसा ही होगा।
हम अबू तालिब से आखिरी बात करेंगे। दूसरा दिन आया। वफ्द ने तैयारी शुरू की। सब जमा हुए और अबू तालिब की खिदमत में हाजिरी दी। अबू तालिब ने आदत के मुताबिक उनकी आवभगत की। जब इत्मीनान के साथ बैठ गए तो अबू तालिब ने पूछा, आज कैसे तशरीफ ले आए, क्या कोई नई बात हो गई? अबू लेहब ने कहा, नई कोई बात नहीं। आज हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आपसे कहें कि आप अपने भतीजे को हमारे सामने बुलाएं। आप भी समझाएं, हम भी समझाएं। हो सकता है हम सबके समझाने से वह समझ जाएं। मुनासिब है, अबू तालिब ने कहा, लेकिन उसके सामने सख्ती से बातें न करें क्योंकि यह मेरी तौहीन होगी और मैं इसे किसी तरह न सह सकूंगा। इत्मीनान रखिए, ऐसा न होगा, अबू जहल ने कहा। हम सब आपका एहतराम करते हैं। अब तालिब ने अपने गुलाम को हुजूर की खिदमत में भेजा। ज्यादा देर न गुजरी थी कि हुजूर इस शान से तशरीफ लाए कि सफेद कपड़े पहने हुए थे, कंधे पर काली कमली पड़ी थी, हाथ में छड़ी थी। आपने आते ही अस्सलामु अलैकुम कहा। अब में सलाम करने का यह तरीका न था। अब हैरान हुए। अबू तालिब ने कहा, मेरे चश्म व चिराग, आओ मेरे पास बैठो। हुजूर अपने मोहतरम चचा अबू तालिब के पास बैठ गए। बातें शुरू हुई। अबू लेहब ने कहा, तुम जानते हो हम सब मनसब और इज्जत के मालिक हैं, कुरैश के बड़े लोग हैं। जो बात हम तय कर देते हैं, सारे अरब वाले बगैर कुछ कहे सुने उसे मान लेते हैं। हुजूर ने कहा, मैं जानता हूँ आप ऐसे ही हैं। अबू लेहब फिर बोला, हमें कुरैश और मक्का के नुमाया कबीलों ने तुम्हारे पास भेजा है ताकि हम तुमसे कोई समझौता कर लें। प्यारे भतीजे, जो फितना तुमने अपनी कौम में पैदा किया है, उस फितने से तमाम कौम मुश्किलों में फंस गई है। तुम समझदार हो और कौम की मुश्किलों को खूब समझते हो। अपनी कौम पर एहसान करो और उसकी मुश्किलों को ना बढ़ाओ। मैंने कौम को मुश्किल में तो नहीं डाला, बल्कि मेरी कौम ने खुद मेरे ऊपर सख्तियां की हैं, मुझे कठिनाई में डाल दिया है, मगर मुझे इसकी परवाह नहीं कि मुझ पर सख्तियां की जाएं। हाँ, मलाल है तो इसका कि जो लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं उन पर हर किस्म का जुल्म किया जाता है। हुजूर ने जवाब दिया। अबू लेहब ने कहा, बेशक यह हमसे गलती हुई, लेकिन अब हम समझौते के लिए आए हैं। प्यारे भतीजे, अगर तुमको दौलत की जरूरत है तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए इतनी दौलत जमा कर दे कि तुम सबसे मालदार बन जाओ। हुजूर बोले, चचा, अगरचे मैं गरीब हैं, लेकिन खुदा की कसम मुझे दौलत की जरूरत नहीं, न मुझे सोना चांदी चाहिए। दौलत नहीं चाहिए तो क्या किसी सुंदरी से मोहब्बत हो गई है? अबू लेहब ने पूछा। बताओ वह कौन परी है जिससे तुम ब्याह करना चाहते हो? मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि वह सुंदरी कोई भी हो, हम उससे तुम्हारी शादी करा के रहेंगे। आप बोले, ए चचा, यह बात भी नहीं है, मुझे किसी सुंदरी से प्रेम नहीं है। अब लेहब ने फिर पूछा, अच्छा तो किसी जाह व मनसब की जरूरत है? अगर यह बात है तो कुरैश तुमको अपना सरदार जरूर मुकर्रर कर देंगे। आप बोले, मुझे जाह व मनसब की भी ख्वाहिश नहीं। अबू लेहब ने कहा, तो बस तुम शायद हुकूमत चाहते हो। अगर यह बात है तो हम तुमको पूरे अरब का बादशाह बनाए देते हैं। सारे अरब में आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया, नहीं चचा, मैं हुकूमत नहीं चाहता। अबू लेहब बोला, बस तो तुम कुछ बीमार हो। अगर यह बात है तो हम तुम्हारे इलाज के लिए मशहूर हकीमों को बुलाकर इलाज कराते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह के करम से मैं बीमार भी नहीं हूँ। अबू लेहब ने कहा, तो क्या किसी जिन्न या आसेब का असर है? इस असर को काहिन दूर कर सकते हैं। आपने कहा, किसी जिन्न या आसेब का भी असर नहीं। फिर आखिर क्या बात है, तुम क्या चाहते हो?
मैं चाहता हूं कि तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और उस खुदा की इबादत करो जो पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है और जिसके हाथ में इज्जत व दौलत है, मौत और जिंदगी का निजाम है, और जो हर चीज की कुदरत रखता है, जो बुजुर्ग व बरतर है और पूरी कायनात का बादशाह है। इसके बाद आपने कुरान की आयतें तिलावत की। वफ्द के तमाम मेंबर आयतों को सुनकर हैरान रह गए। कुछ देर की खामोशी के बाद अबू जहल ने कहा, तो गोया तुम सुलह करने से इनकार करते हो? आपने फरमाया, इनकार मैं नहीं करता, बल्कि तुम करते हो। क्यों नहीं तुम खुदा के सामने झुक जाते हो? और क्यों झूठे खुदाओं को नहीं छोड़ देते? अबू लहब ने बिगड़कर कहा, इसलिए कि हम और हमारे बाप दादा इन्हें पूजते रहे हैं। हम ख्याली खुदा की पूजा मरते दम तक नहीं करेंगे। अब तुम होशियार हो जाओ। हम न सिर्फ तुम्हारा मक्का में रहना मुश्किल कर देंगे, बल्कि तुमको कत्ल कर डालेंगे। अबू लहब को जोश आ गया था। उसने गुस्से में भरकर अबू तालिब को खिताब किया और कहा, सुनो अबू तालिब, या तो तुम मुहम्मद का साथ छोड़ो वरना मुकाबले में आ जाओ। अब हम तुम्हारा भी ख्याल न करेंगे। यह कौम का मामला है, मजहब का मामला है, इसमें किसी का लिहाज न किया जाएगा। हम आपको सोचने और गौर करने की मोहलत देते हैं। अगर तुम अपने भतीजे का साथ देने से बाज आ गए तो हम तुमको अपना सरदार माने रहेंगे, और अगर बाज न आए तो तुम पर भी सख्तियां करेंगे। अगर तुमने कल तक यह न कहला भेजा है कि तुम मुहम्मद के साथ से हट गए हो, तो फिर तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अबू लहब खड़ा हो गया। उसने जंग का ऐलान कर दिया था। साथ के दूसरे सरदार भी खड़े हो गए और बिगड़ते हुए रवाना गए। सबके चले जाने के बाद अबू तालिब ने कहा, प्यारे भतीजे, तुमने देख लिया कि सारी कौम भड़क उठी है। मैं कमजोर हूं। मैं सारी कौम का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम इनकी बातें मान लो। मैं अकेला किस किस का मुकाबला कर सकूंगा? हुजूर अबू तालिब की इस बात से थोड़ा परेशान हुए। फिर आंखों में आंसू लाकर बोले, चचा, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और एक हाथ पर चांद रख दें, तब भी मैं अपने फर्ज से बाज न पाऊंगा, यहाँ तक कि या तो खुदा इस काम को पूरा कर देगा या मैं इस पर काम खा जाऊंगा। आपकी असर भरी आवाज ने अबू तालिब पर बड़ा असर डाला। उन्होंने हुजूर से कहा, मेरी जान, फिक्र न करो। मेरी जिंदगी में तेरा कोई बाल टेढ़ा न कर सकेगा। यह सुनकर हुजूर की परेशानी दूर हुई। आप उठे, चचा को सलाम किया और अपने मकान की ओर रवाना हो गए। इंशा अल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तेजा है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दे।